पीएम मोदी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। इधर भारत के मुस्लिम जब चैन से रमजान मना रहे थे, उधर इजराइल ने अल-अक्सा मस्जिद में घुसकर नमाजियों को सबक सिखा दिया। इजराइल के इस हमले की वजह से मुस्लिम देश इजराइल के पीछे पड़ चुके हैं। चारों तरफ मुस्लिम देश हैं और बीच में इजराइल अकेले ही सबसे मुकाबला कर रहा है। यहाँ तक कि हवाई हमला भी कर दिया। इजराइल के सैनिक जब नमाजियों से लड़ रहे थे, उसी दौरान भारत भी अपनी मिसाइलें तैयार कर रहा था। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि पल भर में दुश्मन को धुआं बना देती हैं। भारत ऐसा पहली बार करने जा रहा है जिसे पूरी दुनिया देखेगी। इसके लिए भारत की मिसाइलें तैयार हो चुकी हैं। मोदी के आदेश मिलते ही कभी भी इन्हें भारत दाग सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इजराइल को मस्जिद में घुसकर फिलिस्तीनी नमाजों को ऐसे सबक सिखाना पड़ा। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच सबसे बड़ी विवाद की वजह अल-अक्सा मस्जिद है। मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना के बाद ये मस्जिद तीसरी सबसे पवित्र जगह है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के यहूदियों की सबसे पवित्र जगह डोम ऑफ द रॉक भी इसी जगह पर है। मुस्लिम और यहूदियों के बीच ये विवाद ठीक वैसा ही है जैसे भारत में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का था। इजराइल में दोनों पक्ष इस जगह पर अपना दावा करते हैं और यही फिलिस्तीन और इजराइल की संघर्ष की वजह बनता है। इजराइल के सैनिकों को एक खबर मिली थी कि नमाजी पत्थर और हथियार लेकर मस्जिद में घुस रहे हैं। जब उन्हें रोका गया तो नमाजियों ने उन पर हमला कर दिया और इसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। इजराइल ने कई नमाजियों को गिरफ्तार किया है। कुछ लोगों के मरने की भी आशंका है। इसके बाद से ही कई मुस्लिम देश और आतंकी संगठन इजराइल को धमकी दे रहे हैं कि उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, इजराइल पर रॉकेट से हमला किया गया। हालांकि इसके बाद इजरायली सेना ने गाजा में कई लड़ाकू विमानों से हमला किया और कई कट्टरपंथी मुस्लिमों के ट्रेनिंग कैंपों को तबाह कर दिया। भारत में नवरात्रि और हनुमान जयंती पर हिंसा करने वालों को इजराइल की तस्वीरें देख लेनी चाहिए। पत्थर फेंकने की आजादी सिर्फ भारत में है। बाहर के देशों में ऐसा करने वालों के साथ क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा। इस सब के बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि पीएम मोदी ने खुद पहली बार बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए मिसाइलें भी तैयार हो चुकी हैं। भारत ने फैसला किया है कि किसी भी दिन अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल दाग सकता है। वैसे तो भारत इसका ट्रायल ही कर रहा है, लेकिन दुनिया के लिए भारत की घातक तैयारी ये भविष्य के लिए है। अमेरिका ने तो पिछले साल ये कह दिया था कि अगर भारत S-400 से चीन और पाकिस्तान पर हमला करता है तो हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। भारत ने मिसाइलें चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात की हैं। इसलिए चीन और पाकिस्तान भी डरे हुए हैं, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा न हो कि टेस्टिंग की बात कहकर भारत उनके देश में मिसाइल दाग दे। पिछले साल भारत ऐसा ही कुछ कर भी चुका है, जब भारतीय सेना ने एक सुपरसोनिक मिसाइल को पाकिस्तान के अंदर दाग दिया था। हालांकि मिसाइल गलती से फायर हुई थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान खौफ में आ गया था। भारत और इजराइल दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। ऐसे में जब इजराइल के अंदर युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं, कई मुस्लिम देश इजराइल को धमकी दे रहे हैं, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि आखिर मोदी क्या करने वाले हैं। इजराइल ने जिस तरह से मस्जिद में घुसकर नमाजियों पर हमला किया है, क्या यह सही है? और फिलिस्तीन इजराइल के बीच चल रही लड़ाई पर भारत को क्या करना चाहिए? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।